नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यूपी ट्रिपल एस ने आज जूनियर असिस्टेंट 5512 जो भर्ती है उसके लिए 29 जून परीक्षा तिथि निर्धारित की है। तो अब हमारे पास लगभग 2 महीने शेष हैं, तो हम क्या करें इन 2 महीनों में ताकि अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। चलिए तो देखिए, यहाँ पर ये नोटिस है कि जो परीक्षा होगी वो 29 जून 2025 को होगी 10 से 12 बजे तक, एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी। ठीक है। और जो फीस, जो मेन एग्ज़ाम की जो फीस डिपोजिशन होगी उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन अलग से वो वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा यूपी ट्रिपल एस द्वारा। तो आप मेन एग्ज़ाम के लिए फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके बाद आप रोल नंबर को चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो देखिए, ऐसा सिलेबस है। हम इस वीडियो में सिलेबस को देखेंगे और देखेंगे कि हमको कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है ताकि इनमें से हम अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर 120 मिनट 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें से 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों की। देखिए, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण से यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको रीजनिंग बोलते हैं। सामान्य जानकारी जीके से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से 15 और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी से इससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको देखिए क्या करना है इसके लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेबस को थोड़ा जान लें। देखिए, सिलेबस को आप, यहाँ पर जो सिलेबस है वो सिंबॉलिक है, सांकेतिक सिलेबस दिया है यूपी ट्रिपल एस ने। आपको डिटेल में सिलेबस जानने के लिए आप पिछले वर्ष यूपी ट्रिपल एस ने एक पेपर कराया था जूनियर असिस्टेंट का, तो आप उस पेपर को देखेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर तो उन्होंने सामान्य सा लिख दिया है कि हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनकी उसके समक्ष एवं लेखन समझने एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का हुआ 12th लेवल की हिंदी पूछी जाएगी, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो सिलेबस है तो वो सिलेबस आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले साल का प्रश्न पत्र देखेंगे जूनियर असिस्टेंट का। तो उसमें क्या है, आपको पूरा व्याकरण पढ़ना है, आपको शब्दावली पढ़नी है सब। ठीक है, शब्दावली में जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समता श्रुति, भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो शब्दावली पढ़नी है आपको। व्याकरण पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, है ना। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। आपको रस छंद अलंकार के बारे में भी पढ़ना है। आपको रचनाओं के बारे में भी ध्यान रखना है। आपको विराम चिन्ह भी पढ़ने हैं। तो जो हिंदी है वो आपको, ये सब टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, आप हिंदी के लिए क्या कर सकते हैं, हमने आपको कई बार बताया होगा कि निधि एकेडमी की आप बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं, तो अच्छा स्कोर आपका हो सकता है। तो यहाँ पर हिंदी की बात की हमने। अब हम बात करते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए। तो आपको इसमें भी क्या करना है, फिर से सिलेबस आपको देखना है। यूपी ट्रिपल एस ने पिछले जो प्रश्न पत्र है उसमें क्या क्या पूछा है, तो इसमें तो उन्होंने लिखा है कि, है ना, ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंध, समानता और संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने, उस प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। तो आपको उस पेपर ही देखकर पता चलेगा कि क्या क्या पूछा जाएगा। कथन निष्कर्ष पूछे जाते हैं, है ना, दिशा दूरी पूछी जाती है, रक्त संबंध पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पिछले साल का पेपर देखेंगे और आप उन पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद सामान्य जानकारी जो जी एस है, जी के है, इसमें क्या है, फिर से वही लिखा है कि ऐतिहासिक, भौगोलिक, है ना, समसामयिक घटनाएं, वैज्ञानिक पहलू अर्थात साइंस। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप लूसेंट को फॉलो करेंगे। इसके लिए सामान्य जानकारी के लिए आप लूसेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सामान्य जानकारी के लिए हो गया। आप कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के जो हैं की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान, यहाँ पर सिलेबस डिफाइन किया है यूपी ट्रिपल एस ने, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, भविष्य के कौशल, साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास, नवाचार जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ। देखिए, आपको क्या करना है सिलेबस में, ये जो नए टॉपिक जुड़े हैं इसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। आप इन टॉपिक को आप गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जैसे यूपी ट्रिपल एस क्या कर रहा है कि कुछ नए प्रकार से क्वेश्चन बनाने लगा है। वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो साइट होती हैं, वेबसाइट होती हैं, उनसे वो क्वेश्चन बनाने लगा है। जैसे यूपी स्पेशल में अगर हम देखें तो अभी हाल ही यूपी ट्रिपल एस जो बीपीओ परीक्षा हुई है 27 अप्रैल को, तो उसमें
ऐसे ही क्वेश्चन बनाए गए हैं जो विभिन्न यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर डली हुई हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप यूपी की जो विभिन्न वेबसाइट होती हैं उनकी जो महत्वपूर्ण होम पेज पर जानकारी होती है उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, तो यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश के बारे में इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाएं। तो ये सभी बातें हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यूपी स्पेशल के लिए आप यूथ को पढ़ सकते हैं, यूथ स्पेशल की जो बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं। बाकी आप जो वेबसाइट होती हैं उन पर आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। जो कंप्यूटर है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, जो घटना चक्र की आती है जीएस संचय करके आप उसको पढ़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। सामान्य जानकारी के लिए आपको बता ही दिया गया है, लूसेंट को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो रीजनिंग है हिंदी के लिए आपको बता ही दिया है, और रीजनिंग जो है, रीजनिंग के लिए आपको ही जैसे अरिहंत की एक बुक आती है तो आप उसके जो टॉपिक जो दिए गए हैं उनको आप तैयार करके जाएँ। तो इस प्रकार से आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। और हाँ, आपको जो यूपी ट्रिपल एस ने पिछला पेपर कराया है इसी पैटर्न पर, आप उसको ज़रूर देख कर जाएँ, है ना। उसको आप अभी देखें, उसमें जो जो टॉपिक हैं आप उनको अलग से लिख लें। क्या करना होता है, हमको सिलेबस को अलग से नोट कर लेना है कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट हैं। तो आप क्या करेंगे, उस पेपर को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि आखिरकार किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, रीजनिंग में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप क्या करेंगे, उनको लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको फिर उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होगा। बाकी आप क्या करेंगे, जो चीज़ें हैं इनकी आप अभी से नोट्स बनाते चलेंगे, जो जो टॉपिक हैं आप उनको पढ़ें और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, और आप उन्हीं शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करें, तो आपका अच्छा स्कोर होगा और आप निश्चित ही इस परीक्षा में सफल होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।